हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी तैयारी के संदर्भ में। ये वीडियो मुख्य रूप से एचयू एग्जाम को लेकर है, क्योंकि एचयू एग्जाम जो है 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है और एक लंबा समय आपको दिया गया, पर आपको लग रहा है समय लंबा नहीं है, मुश्किल से 8 महीने का समय है। लेकिन 8 महीने कब गुजर जाएंगे आपको पता लगेगा नहीं। देखिए, 8 महीने का समय आपको दिख रहा है, पर इस समय एक्चुअल में 6 महीने का, क्योंकि 2 महीने तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, यूट्यूब पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा कि सर कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ शब्द में बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन का लेवल जो है वो तगड़ा रहेगा, टफ रहेगा। तो हिंदी में सुनिएगा, तगड़ा। तो ये समझिए कि कंपटीशन का लेवल जोरदार होगा। इतना होगा कि आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? आप मेरी बातों से सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो क्या है कि 20 साल बाद इसका फॉर्म आया हुआ है। एक कारण ये है। तो ये हो सकता है आप कहेंगे कि सर ये कमजोर तर्क है। चलिए मान लेते हैं ये मेरा एक कमजोर तर्क है। दूसरा, बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी चरम पर है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये आपको मजबूत तर्क मिलेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जान लीजिए ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि सर लोगों ने पीजी बहुत कम लोगों ने किया है। तो देखिए, आपको बताऊं, इसके पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो पीजी में केवल केवल मांगा गया था सामाजिक विज्ञान में में परास्नातक मांगा गया था। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में परास्नातक। इस बार आयोग ने क्या कहा? सामाजिक विज्ञान प्लस 7 विषय, यानी 8 विषयों में उसने पीजी मांगा है। बहुत लोग को ये भ्रम है कि सर बहुत कम लोग पीजी करते हैं। तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि जो भी बच्चा जान लीजिए तैयारी करता है यूपी पीसीएस की, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा होगा, या बीईयू की तैयारी कर रहा होगा, जो टीचिंग भर्ती पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा, तो यकीन मानिए इन सभी लोगों ने जो है पीजी किया हुआ है। और 8 विषय में खूब आपको भरपूर मात्रा में पीजी किए हुए लोग मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो आप जहाँ रह रहे हो उसके 500 मीटर की एरिया में ढूंढ लीजिए, तो आपको 21 से लेकर 40 वर्ष के पीजी कई लोग मिल जाएंगे। उसमें से कई लोग होंगे जो कंपटीशन दे रहे होंगे। चलिए दूसरा कारण बताते हैं। ठीक है, अब आपको समझिए कि आपका कंपटीशन किससे किससे है। तो आपका कंपटीशन उस व्यक्ति से है जो यूपीएससी दे रहा है, जो यूपीएससी दे रहा है जिसका प्री नहीं हो रहा है। ठीक, एक तो वो व्यक्ति है जो तैयारी पिछले 4-5 साल से कर रहा है। एक व्यक्ति जो है जो यूपीएससी का प्री मेंस दे रहा है पर उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आपको लग रहा है कि वो एचयू जैसे परीक्षा को देने आएगा, तो ये भी आपको समझ लीजिए। दूसरा व्यक्ति कौन है? जो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहा है और 2024 में वो असफलता प्राप्त किया है, 25 में असफलता प्राप्त किया है, 26 का पेपर दिसंबर में होना है। तो समझिए ये व्यक्ति खाली बैठा हुआ है। और जीएस में जान लीजिएगा ये आपके ऊपर 20 पड़ेगा। जीएस में आपके ऊपर ये 20 पड़ने वाला है। ठीक है, पूरे साल 2026 में जो है कोई परीक्षा आयोग नहीं करा रहा, केवल टीचिंग भर्ती को लेकर। तो अब आप ये समझिए कि ये सब लोग खाली बैठे हुए हैं। ये इंतजार में है कि कब 4 अक्टूबर आए और पेपर हो और फिर उनका नाम पीडीएफ में हो। ये तो मनाते थे कि पेपर 4 अक्टूबर को ना होके पेपर कब हो जाए, तो पेपर जून में ही हो जाए, जुलाई में ही हो जाए। तो जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे, 4-5 साल से पढ़ाई में नहीं थे, यकीन मानिए आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीवन में बहुत कम आती है, मुश्किल से आपको 2 या 3 बार मिलेगी। तो आपको ये समझना है कि आपने क्या किया है कि आप 2 साल से जॉब में हैं, 3 साल से जॉब में हैं, आपने पढ़ाई छोड़ रखी है। तो आप एचयू की अगर आपने फॉर्म भरा है, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि चुप मार के तैयारी करिए। कितना फॉर्म पड़ा हुआ है, कितनी कट ऑफ जाएगी, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि अगर ये चीज़ जान भी जाएंगे, मान लीजिए फॉर्म पड़ा हो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख पड़ा फॉर्म, 2.5 लाख में पड़ा हो, तो मेरा अनुमान मोटा मोटी ये है कि कम से कम देखिएगा कि 2 लाख फॉर्म इसमें पड़े होंगे। और 2 लाख फॉर्म में से जो 50,000 लोग होंगे, ये 50,000 ऐसे लोग होंगे जो ये समझिए कि आपको इस प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है आपके पास। अपनी प्रिपरेशन को करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी अच्छे कोच को पकड़िए, अच्छी गाइडेंस में तैयारी करिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि सर आपका जो एचयू सफलता बैच है ये बहुत कॉस्टली है। तो मैं साफ साफ बोलता हूँ कि हाँ, हमारा बैच कॉस्टली है, 1990 रुपये प्लस टैक्स का है। और ये बैच लगभग 2110 रुपये में आता है। देखिए, होता क्या है, विद्यार्थी जो है, जो इलाहाबाद रह रहा हो, दिल्ली रह रहा हो, या अपने गांव में रह रहा हो, वो सब पर अपने पैसे खर्च करता है, लेकिन वो अपने एजुकेशन पे सबसे कम इन्वेस्ट करना
चाहता है, जबकि उसको पता है कि उसके एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उसने सही से किया और चीज़ों को सही किया तो उसका रिटर्न जो है उसकी होल लाइफ की उसको नहीं मिलना है, उसका रिटर्न उसके परिवार को मिलना है और भी कई लोगों को मिलना है। अब आप ये समझिए कि मेरी फीस कितनी है, 1990 रुपये प्लस टैक्स, मतलब मोटा मोटी 2100 रुपये मान लेते हैं। आपके पास मोबाइल, एक बस की कीमत समझिए, आप 2 ठो जीन्स लेने जाइएगा मार्केट में, तो 2 जीन्स की इस समय कीमत जान लीजिएगा 2000 रुपये हो जाएगी। आप मार्केट से कोई एक शर्ट खरीद लीजिए, एक शर्ट खरीद लीजिए, उसकी भी कीमत आपको पता चल जाएगी। मार्केट में ठीक ठाक ब्रांडेड शर्ट है तो 2000 से नीचे में आपको शर्ट दिखाई देगा। अगर लोकल ब्रांड की भी शर्ट लेंगे आप ना, मुझे 700 से 800 रुपये मिलता है। आपने 2 शर्ट लिया और मेरा एक एचयू का बैच कंप्लीट उसमें हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, लोगों को ये लग रहा है कि कुछ नहीं होना, ये चीज़ें हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें एचयू में है क्या, तो एचयू में केवल केवल एक एग्ज़ाम होना है रिटर्न का, एक एग्ज़ाम होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू का वेटेज कितना है, तो इंटरव्यू का वेटेज आपके मार्क्स का 25% है और एग्ज़ाम का वेटेज जो रिटर्न है वो कितना है, 75% है। तो देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पर लीड लेगा, जो व्यक्ति यहाँ पर लीड लेगा, उसको यहाँ कम नंबर मिलेंगे तो उसको अंतिम सफलता प्राप्त होगी ही होगी। यानी आपको एचईओ बनने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेज में करने की ज़रूरत है। 221 सीट है, ये 221 सीटों में से कई लोग सेलेक्ट भी होंगे। मेरा टारगेट ये है कि मेरे एचईओ सफलता बैच से कम 50 बच्चों का अंतिम रूप से चयन हो और इस पर हम काम कर रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी आपको एडवाइस है, आपको मेरे एडमिशन नहीं लेना मत लीजिए, कहीं ले लीजिए। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन कहीं लीजिए, किसी के साथ तैयारी करिए और एक प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करिए। बाकी यूट्यूब पे जो चीज़ें फ्री में चलती हैं वो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। लेकिन देखिए, जो यूट्यूब पे फ्री में चलती है वो कब चलती है ये भी समझ लीजिएगा। लेकिन हमारा एप्लीकेशन पर ये बैच चलता है। आप एप्लीकेशन पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अपनी तैयारी को आप एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ रहा है, आप जो है अनवांटेड तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके ऊपर लीड लेगा ही लेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि 8 महीने का समय है, 2000 रुपये है और कुछ समय है। मैं बोलता हूँ कि आप 8 महीने का समय, पर डे 4 घंटा और हमारी फीस और प्लस आपको हम अपना स्टडी मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आपको एचईओ बनने में बहुत आसानी हो सकती है, लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पढ़ने के लिए पड़े हुए हैं। बहुत से लोग, जान लीजिएगा, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। 8th पे कमीशन के बाद यही एचईओ की जो सैलरी इस समय आपको 75K के आसपास मिल रही है, सैलरी जो है 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अब आपको ये तय करना है कि आपको 2027 जनवरी में दोबारा ये सोचना है कि यार अब मैं किसका पेपर दूं ताकि एचईओ का पद ज्वाइन करना है। मर्जी आपकी है, जीवन आपका है। मुझे बताना था इतनी बातें जो मुझसे अब कई दिन से पूछ रहे थे। बहुत अभी भी परेशानी है कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जिस सिलेबस का आप इंतजार कर रहे हैं उस सिलेबस को मैंने आपको बता रखा है। सिलेबस वही है जो मैं कह रहा हूँ कि आपसे जनरल स्टडी पूछी जाएगी, आपसे यूपी का जीके पूछा जाएगा, आपसे पब्लिक हेल्थ पूछी जाएगी। पब्लिक हेल्थ में जो है बायो इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर आपसे पब्लिक अफेयर पूछी जाएगी, आपसे पब्लिक अफेयर पूछी जाएगी और आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। यही सब मिला के 150 क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 120 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब आयोग को तय करना है कि आपसे 150 पूछे, 120 पूछे। इसी का 75% आपको ले आना है अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए। जिस दिन सिलेबस आएगा, जो मैंने पॉइंट बताए हैं, देखिएगा आपके सिलेबस में यही पॉइंट रहेंगे। आप चाहो तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी नोटिफिकेशन और वीडियो की अपडेट मिलती रहे।